हार्ट अटैक अक्सर अचानक लगता है, लेकिन क्या आपको पता है हार्ट अटैक जब आता है तो उससे पहले ही वो संकेत देने लगता है। शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में कुछ तो खराबी है, जिसकी वजह से कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हाल में ही देखा गया है कि युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या सबसे अधिक बढ़ी है। बैठे बैठे गिर जाना, बाल काटते हुए गिर जाना, या कई ऐसे मामले भी आए जिसमें अभी हाल ही में एक आगरा में एसआई की डेथ हुई, एक दरोगा की डेथ हुई जिनकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच थी, तो उनकी भी इसी तरह से जान चली गई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं वरिष्ठ चिकित्सक से। डॉक्टर साहब क्या नाम है अपना? डॉक्टर शरद पालीवाल, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ पिछले 40 वर्ष से मैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से युवाओं में जो हृदय की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इससे वजह क्या है, किस तरह बच सकती हैं और लक्षण क्या है? इसका सबसे बड़ी वजह हम लोगों की खान पान, रहना सहना, व्यर्थ का तनाव, पैसे के पीछे भागना, ये सबसे बड़े कारण हैं। और अपनी हेल्थ को छोड़ के हम लोग अपने प्रोफेशन और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जी तनाव पहले बचपन से ही तनाव शुरू हो जाता है। स्कूल के बच्चे के एडमिशन से लेके नर्सरी केजी से शुरू हो जाती है। 9th 10th में आप देख रहे हैं कि कोटा में इतने बच्चे को प्री मेडिकल इंजीनियर से भेजा गया। उस तनाव में हर साल 4-6 बच्चे सुसाइड करते हैं। जी दूसरा, हमारा खाना पीना इतना ख़राब हो चुका है, सब हम ऑनलाइन जोमेटो उनसे मंगाना चाह रहे हैं। शुद्ध देसी घर का खाना हम लोग पसंद नहीं करते। जी जब हमारी डाइट ख़राब हो रही है तो आते भी उसके हिसाब से करेंगे। जब हमारा रहना सहना, हमारी आदत ख़राब है, पैदल हम कुछ चलना नहीं चाहते, एक्सरसाइज हम करना नहीं चाहते, तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। यंग एज पे इसीलिए हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग एज पे इसीलिए लोगों को डेथ हो रही है। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इसके लिए एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल और प्रॉपर एक्टिविटी, हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कितने कदम चले, कितने खाएं पिए, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। ये उम्र के हिसाब से और आपके व्यक्तिगत के हिसाब से, यंग एज में आदमी को ज़्यादा कितना करीब? 4-5 किलोमीटर तो एक आम बात है ये। ठीक है जी। 30 से 40 साल जो यंग है, उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से जितना आपका शरीर करे, लेकिन नियमित हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। बाजार का वंश से वाइल इट्स ठीक है, नियमित रूप से बाजार का खाना अवॉइड करना चाहिए। जितना सादा खाना खा लेंगे, घर का बना खा लेंगे, वो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। जी अगर आप तनाव फ्री रहेंगे, हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण खाना और तनाव। जी हमारा खाना खराब है, हमारा तनाव हर समय जाता है। कोरोना के शुरू में 15 दिन के बाद अगर आप हॉस्पिटल डिटेल्स देखें तो हार्ट अटैक के मरीज और पेट के मरीज लगभग आधे हो गए थे, क्योंकि पब्लिक की समझ में आ गई थी कि हमें मजबूरी में घर बैठना है, हमारा बिजनेस दुकान बंद रहेगी, फैक्ट्री बंद रहेगी। तो शुरू में 10 दिन तक तो वो टेंशन में रहे कि हाय पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। जी बाद में जब समझ में आ गई तो वो पेशेंट अपने घर पे आराम से, हाँ उसका नुकसान ये हुआ कि घर पे अच्छा बना बना के खाना खिलाने लगी महिलाएं, तो उन सबका वजन बढ़ गया। जी 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 तो डॉक्टर साहब, जैसे इन बीमारियों से या हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये है कि सांस फूलना, छाती में भारीपन, चलने पर भारीपन, आराम करने पे है। जो मरीज ब्लड प्रेशर होता है उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं। और डायबिटिक, अगर पुराना डायबिटिक मरीज है तो कई बार उसको कुछ लक्षण पता ही नहीं चलते और उसको हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर होनी चाहिए। अगर उसको एज रिलेटेड कोई वैसी प्रॉब्लम लग रही है तो इमीडिएटली नियर बाई फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और उसके कहने के बाद आपको आगे के टेस्ट कराने चाहिए। आज की तारीख में ये बड़ी गलत ट्रेंड हो गई है कि जो अखबारों में टाटा 1 mg और 1800 रुपये में 360 टेस्ट, तो उसमें देखिए 100% नॉर्मल कभी किसी के नहीं निकलेंगे।
थोड़े बहुत ऊपर नीचे निकलेंगे, फिर मरीज टेंशन में आ जाता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हम फिर उसके लिए फिर डॉक्टर के पास भागे। कभी भी आदमी की हाइट 5 फुट 2 इंच भी नॉर्मल है और 5 फुट 8 इंच भी नॉर्मल है। तो हमने ये कि अगर 5.2 से 5.8 नॉर्मल है, अगर हमारी 5.9 आ गई तो वो एबनॉर्मल नहीं है जी। वो हर इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी खाना, अपना रहन सहन और चिंता को दूर रखें तो हम आदि बीमारी और नींद कितनी जरूरी है? कम से कम 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप हर मरीज के लिए आवश्यक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।